फैमिली बनती है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस एड्रेस को ना किसी एक वेरिएबल में सेव करूँ। तो जब भी हमने किसी डाटा को वेरिएबल में सेव करना होता है तो हम देखते हैं कि डाटा किस नौइयत का है, और उसी एतबार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे जो डेटा है, यानी कि मैं एड्रेस को सेव करना चाहती हूँ किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन में, तो मैंने देखा मेरा ये जो एड्रेस है वो तो हेक्साडेसिमल टाइप का है, लेकिन मेरे पास तो हेक्साडेसिमल टाइप का कोई वेरिएबल या उसका टाइप है ही नहीं सी प्लस प्लस में। हम बेसिकली एड्रेस को स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट तरीके से सर्चिंग करता है, वो एज कॉन्स्टेंट डाटा पकड़ के और उसको एंड पे नल लगा के उसको सर्च करता है, जबकि हमें एड्रेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लगानी होती। ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसको स्ट्रिंग में सेव कर सकें इस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट वाले डाटा को। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम पॉइंटर वेरिएबल्स कहते हैं। पॉइंटर वेरिएबल स्पेशली बने ही किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनना है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास नम नाम का वेरिएबल है, इसका जो एड्रेस, जो कि मुझे डायरेक्ट निकालना तो आता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका एड्रेस ना मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ। तो उसके लिए जो वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड होगा किस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए, एड्रेस यानी कि हेक्साडेसिमल टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए, वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। अब पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनता है वो जरा आप गौर से सुनना है। ये जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ना, उसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन के टाइम पे सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंटर की ना कोई भी डेटा टाइप होती नहीं है। पॉइंटर हैज नो डेटा टाइप। गौर से सुनना है कि एक चीज जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक वेरिएबल है, किसी भी चीज को हम वेरिएबल कहते हैं तो उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। वेरिएबल होगी, उसकी टाइप होगी, उसका नाम होगा, उसका कंटेंट होगा, उसका साइज होगा मेमोरी के अंदर, उसका अपना एड्रेस होगा। तो अगर मैं कह रही हूँ कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है तो पॉइंटर की भी सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। तो अब मैं एक और यहाँ पे एक लाइन कह दी है जो कि बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है। मैं कह रही हूँ कि पॉइंटर एक वेरिएबल है बट उसकी टाइप कोई नहीं होती। इसका मतलब ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये पॉइंटर की तो होती हैं, सिवाय किस चीज के, टाइप के। तो सवाल ये है कि एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप ही नहीं है, हम उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम उसको लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो हम तो हमेशा ये करते थे कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम शुरू में उसकी टाइप लिखते थे। अब आप कह रहे हैं कि पॉइंटर है भी एक वेरिएबल लेकिन उसकी डाटा टाइप भी नहीं है, तो फिर हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया जी पॉइंटर स्पेशल तरह के वेरिएबल है। स्पेशल इसीलिए है कि वो वेरिएबल तो है लेकिन बाकियों से मुख्तलिफ, या स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसकी टाइप नहीं होती। तो उसको डिक्लेयर करते वक्त हम शुरू में जो चीज लिखते हैं वो पॉइंटर की अपनी टाइप नहीं होती, बल्कि उस पॉइंटर ने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है ना, वो उस वेरिएबल की टाइप होती है। नम के लिए मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, यानी ऐसा पॉइंटर जिसने इस नम वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है। तो मैं देखूंगी कि अच्छा ये नम खुद किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो मैं सबसे शुरू में लिखूंगी इंट। ये इंट उस डब्बे की टाइप है जिस डब्बे का एड्रेस हमने इस पॉइंटर में स्टोर करना है। ठीक है, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त हम शुरू में उस डब्बे का टाइप लिखते हैं जिस बॉक्स का उसने एड्रेस स्टोर करना होता है। साथ में अब मैंने उसको बताना है कंपाइलर को कि बेसिकली अब मैं जो चीज बना रही हूँ ये एक पॉइंटर है, और ये चीज उसकी अपनी टाइप नहीं है बल्कि उसने जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करना है ये उसकी टाइप है। तो ये बताने के लिए इतना लंबा मैसेज तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम स्टैटिक ऑपरेटर कहते हैं, जो कंपाइलर को ये बताता है कि आगे बनने वाली चीज एक सादा वेरिएबल नहीं है बल्कि एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक हो गया, ये क्या हुआ है, पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है। ये एक स्टैटिक जो मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे लगाया है वो ये बताने के लिए लगाया है कि ये आगे वाली चीज एक पॉइंटर है। ठीक है, पीटीआर नाम रखने से पॉइंटर नहीं बनता। मैं इस पॉइंटर का नाम ए भी रख सकती हूँ, मैं कुछ भी रख सकती हूँ इसका नाम। पॉइंटर, ये ए पॉइंटर है, ये कौन बता रहा है? ये स्टैटिक का ऑपरेटर बता रहा है जो। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। अब पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल था क्योंकि उसकी टाइप नहीं थी, लेकिन उसकी ये सारी बाकी 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 चीजें तो होंगी ना। मैं नाम कहूँ तो आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है? यस, पीटीआर, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि पॉइंटर का कंटेंट क्या है इस वक्त, गार्बेज होगा, सही है। अब मैं अगर इसको इनिशियलाइज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एम्परसन नम। ठीक है, और अगर मैंने उसको प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगी? यानी मैंने सिर्फ पीटीआर के अंदर जो चीज पड़ी है जो कि वेरिएबल का एड्रेस है, लेकिन मैंने बस देखना है कि पीटीआर के अंदर जो भी चीज पड़ी है उसका कंटेंट डिस्प्ले हो जाए। तो किसी भी वेरिएबल का कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए हम उस वेरिएबल का क्या लिखते हैं? नाम। तो मैंने लिख दिया कंटेंट, मैसेज दिखा दिया पहले, कंटेंट ऑफ इंटर वेरिएबल।
आगे मैं लिखूंगी पीटीआर। जब मैं पीटीआर लिखूंगी तो बेसिकली पीटीआर के अंदर जो चीज पड़ी हुई है, जो कि अल्टीमेटली हमें पता है कि एम्परसन नम का एड्रेस है, वो इसके अंदर जो है वो सेव हो चुका होगा। तो जैसे मैं सिंपल बस पॉइंटर का नाम लिखूंगी तो वो अपने डब्बे के अंदर मौजूद जो कि अल्टीमेटली नम नाम के वेरिएबल का एड्रेस है वो डिस्प्ले कर देगा। तो अगर मैंने वेरीफाई करना है कि वाकई इसने एड्रेस होल्ड किया या नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिखाया हुआ है जिसमें मैंने डायरेक्ट नम का क्या दिखा रही हूँ, एड्रेस दिखा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं इस एड्रेस को स्टोर कर रही हूँ पीटीआर में। और फिर मैं कह रही हूँ कि पीटीआर में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो प्रिंट कर दो। तो अगर तो पीटीआर और एम्परसेंट पीटीआर दोनों का रिजल्ट सेम आएगा तो इट मीन्स कि वाकई में इस पीटीआर ने ठीक वैल्यू जो है वो होल्ड की हुई है। तो अगर हम मैच करें तो दीज वैल्यूज आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट्स वो भी इंटीजर टाइप का है, लेट्स से मैं बना लेती हूँ ए के नाम से, और उसमें मैं 6 सेव कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं एम्परसन नम करने की बजाय एम्परसन ए कर देती हूँ। तो क्या होगा, इस पीटीआर के अंदर हो क्या गया। है? इस पीटीआर के अंदर जो एक एड्रेस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनना है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया करेक्टर सी के नाम से। करेक्टर है तो सिंगल कोट्स में आएगा, ठीक है। ये मैंने एक करेक्टर इसके अंदर स्टोर करवा दिया, एक वेरिएबल है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ना एम्परसन सी लिख दूँ। एम्परसन क्या लिख दूँ? अच्छा। सी। सी। तो क्या होगा? एरर आ जाएगा क्योंकि करेक्टर टाइप है वो, और यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के लिए पॉइंटर बनाया, तो यहाँ वेरी पे गुड। इंट की जगह करेक्टर करना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पे अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैंने करेक्टर वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड करवाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा अलग से ना। है। और उसमें हम कर देंगे एम्परसन सी। वैसे अगर हम कंपाइलर के थ्रू भी यहाँ पे अगर मैं सी करवाने की कोशिश करती ना, तो वो देखो एरर देता, वो सही है। वो कहता है वैल्यू ऑफ टाइप करेक्टर स्टैटिक कैन नॉट बी यूज्ड टू इनिशियलाइज एन एंटिटी ऑफ टाइप इंट स्टैटिक। ठीक हो गया। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो मेमोरी को होल्ड करते हैं।